क्वेश्चन नंबर 1 इसका चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 में कहा जा रहा है कि Z1 बराबर है 3 माइनस 4 आयोटा के, Z2 बराबर है 4 प्लस 5 आयोटा एंड Z3 बराबर है माइनस 5 प्लस 6 आयोटा के। पार्ट 5 इसका रह गया है। पार्ट 5 में कहा जा रहा है मल्टीप्लिकेशन of complex numbers is distributive over addition। मल्टीप्लिकेशन को डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है एडिशन के ऊपर, ये कहा जा रहा है यहाँ। तो हम यहाँ पर यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, इसका मतलब ये है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में 3 वैल्यूज यूज होती हैं, ए बी और सी। बेटा सवाल में लिखा है मल्टीप्लिकेशन पहले, ओवर एडिशन बाद में लिखा हुआ है। तो बेटा ए और बी के दरमियान में मल्टीप्लिकेशन की साइन आएगी और बाद वाली वैल्यू के पास एडिशन की साइन आएगी, इसका मतलब है। तो मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन का मतलब है कि 3 वैल्यूज हैं, मल्टीप्लिकेशन पहले आएगा, ओवर एडिशन का मतलब एडिशन बाद में आएगा और ब्रैकेट आ जाएगा बी और सी पे। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का मतलब प्रॉपर्टी से पता चल रहा है कि डिस्ट्रीब्यूट करना है। होता ये कि ये ए मल्टीप्लाई होगा बी से, ए मल्टीप्लाई होगा सी से, ए दोनों पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो ये बराबर होगा ए बी प्लस ए सी के। तो ये जो प्रॉपर्टी मैंने लिखी है इसको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहा जाता है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, ये याद रखनी है आपने। बेटा सवाल में जो वेरिएबल है बोलेंगे, सवाल में Z1 दिया हुआ है ए की जगह, बी की जगह Z2, सी की जगह Z3। ए Z1 है, बी Z2 है, फिर ए सी लिखा है, ए Z1 सी Z3 आ जाएगा। तो वही बात है कि ये Z1 Z2 और Z3 से मल्टीप्लाई हुआ तो ये रिजल्ट आ गया। अब बेटा दोनों साइड्स को अलग अलग सॉल्व करना है। टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड है Z1 मल्टीप्लाई बाय Z2 प्लस Z3। बेटा Z1 पहले लिखेंगे तो Z1 की वैल्यू पहले आ जाएगी जो कि 3 माइनस 4 आयोटा मल्टीप्लाई बाय, बेटा Z2 लिखा हुआ है, Z2 की जगह Z2 की वैल्यू आएगी 4 प्लस 5 आयोटा, फिर प्लस की साइन, तो Z2 की जगह ये वैल्यू आ गई, Z3 की जगह Z3 की वैल्यू आएगी माइनस का 5 प्लस 6 आयोटा। अब इसको सिंप्लीफाई करना है। बाहर लिखा हुआ है प्रोडक्ट में 3 माइनस 4 आयोटा एज इट इज रहेगा, फिर लिखा हुआ है 4 प्लस 5 आयोटा, ये प्लस की साइन माइनस 5 से मल्टीप्लाई हुई, प्लस माइनस माइनस 5, ये प्लस 6 से मल्टीप्लाई हुआ, प्लस 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 आ गया, 3 माइनस 4 आयोटा। बेटा यहाँ पर माइनस का 5 लिखा हुआ है, प्लस का 4 लिखा हुआ है, 5 में से 4 गया 1 बचा, बड़ा नंबर 5 है, इसकी साइन आ गई, 5 आयोटा और 6 आयोटा ऐड हो गए,
11 आयोटा आ गया। अब बेटा ये दोनों ब्रैकेट्स आपस में मल्टीप्लाई होंगे, 3 मल्टीप्लाई होगा -1 से, तो -3 आ गया। फिर यही 3 मल्टीप्लाई होगा 11 आयोटा से, 3 11 33 आयोटा, माइनस का 4 आयोटा मल्टीप्लाई होगा -1 से, माइनस माइनस प्लस 4 आयोटा, माइनस का आयोटा मल्टीप्लाई होगा 11 आयोटा से, तो प्लस माइनस माइनस 44 आयोटा स्क्वायर, 33 आयोटा और 4 आयोटा दोनों को ऐड करा देंगे, 37 आयोटा आ जाएगा। माइनस का 44 आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर जहां भी उसको हटा देंगे, आयोटा स्क्वायर की जगह -1 आएगा। माइनस का 3 प्लस 37 आयोटा, माइनस माइनस प्लस 44। अब बेटा ये 44 और माइनस का 3 लिखा है, ये दोनों सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। 44 में से 3 गया तो 41 में 4, प्लस का 37 आयोटा। टेकिंग राइट हैंड साइड, अब राइट हैंड साइड कंसीडर करेंगे। राइट हैंड साइड है z1 मल्टीप्लाई बाय z2 प्लस z1 मल्टीप्लाई बाय z3। z1 लिखेंगे पहले जो कि 3 माइनस 4 आयोटा, z2 लिखेंगे जो कि 4 प्लस 5 आयोटा है। फिर z1 है 3 माइनस 4 आयोटा, z3 लिखा हुआ है -5 प्लस 6 आयोटा आ जाएगा। अब बेटा ये ब्रैकेट्स पहले मल्टीप्लाई होंगे, ये 3 मल्टीप्लाई होगा 4 से, तो 3 4 12 आ जाएगा। फिर यही 3 मल्टीप्लाई होगा 5 आयोटा से, 3 5 15 आयोटा, माइनस का 4 आयोटा मल्टीप्लाई होगा 4 से, प्लस माइनस माइनस 4 4 16 आयोटा, माइनस का 6 आयोटा मल्टीप्लाई होगा इससे, प्लस माइनस माइनस 4 5 20 आयोटा स्क्वायर। फिर 3 मल्टीप्लाई होगा -5 से, तो 3 5 15 आ जाएगा माइनस का। फिर 3 मल्टीप्लाई होगा 6 आयोटा से, 3 6 18 आयोटा, माइनस का 4 मल्टीप्लाई होगा -5 से, माइनस माइनस प्लस 20 आयोटा, फिर ये मल्टीप्लाई होगा इससे, माइनस का 24 आयोटा स्क्वायर। ये 15 आयोटा और 16 आयोटा को माइनस करा देंगे, 15 में से 16 गया तो आयोटा बचा, बड़े नंबर की साइन आ गई। माइनस का 20 आयोटा स्क्वायर हटा देंगे, इसकी जगह -1 आ गया। माइनस का 15, ये 18 और 20 ऐड हो जाएंगे, 38 आयोटा, माइनस का 24 आयोटा स्क्वायर लिखा है, इसको हटा देंगे, -1 आ जाएगा। बेटा ये बच गया 12 माइनस आयोटा, माइनस माइनस प्लस 20, -15 प्लस 38 आयोटा, माइनस माइनस प्लस 24। तो बेटा ये 12 प्लस का 20 प्लस का 24 माइनस का 15 पहले लिख दिया, आयोटा वाली दोनों वैल्यूज बाद में लिख दी मैंने। तो यहाँ पर क्या कहते हैं 20 और 24, 44 प्लस 12 तो 56, 56 में 15 गया, 41 बचा। 38 आयोटा में से आयोटा गया तो 37 आयोटा बच गया। So left hand side is equals to right hand side, ये वेरीफाई हो गया। कहा जा रहा है फाइंड द एडिटिव इनवर्सेस ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स। एडिटिव इनवर्स निकालने हैं। मैं कह रहा हूँ भाई z बराबर है जो गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर है 3 + 5 आयोटा के। एडिटिव इनवर्स को बेटा रिप्रेजेंट करते हैं -z से। एडिटिव इनवर्स
ऑफ जेड बराबर होता है माइनस जेड के। एडिटिव इनवर्स का मतलब होता है कि जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है इसकी साइन तब्दील कर दें। इसमें जितनी वैल्यूज मौजूद है सबकी साइन तब्दील होगी। 3 पॉजिटिव है नेगेटिव 3 हो जाएगा, 5 आयोटा पॉजिटिव है नेगेटिव 5 आयोटा हो जाएगा। तो ये इसका आंसर आ गया। इसी तरह पार्ट 2 है 6 माइनस 5 आयोटा। हाँ, अरे सिर्फ साइन तब्दील करनी है बस, दोबारा दोनों की बस। यहाँ देखो z बराबर है 6 माइनस 5 आयोटा के। एडिटिव इनवर्स कहते हैं माइनस जेड को, माइनस जेड बराबर होगा, दोनों की साइन तब्दील कर दो। 6 पॉजिटिव है माइनस 6 हो जाएगा, 5 नेगेटिव है पॉजिटिव 5 आयोटा हो जाएगा। ये एडिटिव इनवर्स आ गया इसका। इसी तरह अगर सवाल ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में, जैसे कि पार्ट 3 है 11,0, तो यहाँ भी यही करना है कि z को आपको इसके बराबर रखना है 11,0 के, माइनस जेड निकाल लेंगे, दोनों की साइन तब्दील कर दें। 11 भी नेगेटिव 0 भी नेगेटिव, 0 के साथ वैसे माइनस की साइन लगाएं ना लगाएं की बात होती है। ये आंसर आ गया इसका। छोटे छोटे से 3 सवाल है, ये भी कर लें काम पर। बेटा क्वेश्चन नंबर 4 लिखिएगा। कहा जा रहा है फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्सेस ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स। हमें कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है। मल्टीप्लाई का इनवर्स डिवाइड होता है। मैंने कहा z बराबर है 3 प्लस 5 आयोटा के। सब जरा इधर देखिएगा, सारे काम छोड़ दें बेटा। इनवर्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को हम z इनवर्स कहते हैं। z इनवर्स का मतलब है कि जो भी आपके पास वैल्यू दी हुई है इसको पलट देंगे। मतलब यहाँ पर इस वैल्यू के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, इसको पलट देंगे तो 1/3 प्लस 5 आयोटा बन जाएगा। तो z इनवर्स का मतलब है कि जो z की वैल्यू उसको हम रेसिप्रोकल कर देंगे। अब बेटा अगर आप देखें तो डिवाइड में कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया है। जब भी डिवाइड में कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा तो सवाल को सॉल्व करने के लिए मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कराएंगे कॉन्जुगेट से। तो नीचे 3 प्लस 5 आयोटा है, मल्टीप्लाई कराएंगे 3 माइनस 5 आयोटा से। तो यह आ गया 1/3 प्लस 5 आयोटा। तो हम इस वैल्यू को मल्टीप्लाई कराएंगे 3 माइनस 5 आयोटा से, डिवाइड कराएंगे 3 माइनस 5 आयोटा से। बेटा ये जो ऊपर वैल्यू लिखी हुई है ये मल्टीप्लाई हो जाएगी 1 से। तो z इनवर्स आ जाएगा 3 माइनस 5 आयोटा, नीचे आ जाएगा 3 प्लस 5 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस 5 आयोटा। नीचे अगर इन दोनों फैक्टर्स को देखें तो प्लस माइनस का फर्क है दोनों में। तो नीचे फॉर्मूला लगेगा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी बराबर है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। z इनवर्स बराबर आ गया 3 माइनस 5 आयोटा अपॉन, अब नीचे जो वैल्यू लिखी हुई है इस पूरी वैल्यू को हम यहाँ जाएंगे फॉर्मूला बंद कर देंगे। तो फॉर्मूला बंद हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। ए बेटा दोनों में फर्स्ट वैल्यू 3 है तो ए आएगा 3, दोनों में सेकंड वैल्यू 5 आयोटा है तो
सेकेंड वैल्यू 5 आयोटा आ जाएगी। तो ये आ गया 3 माइनस 5 आयोटा अपॉन 3 का स्क्वायर 9, ये स्क्वायर 5 का आएगा, 5 का स्क्वायर 25, आयोटा पे अलग स्क्वायर आ जाएगा। हम सबको पता है भाई जब भी आयोटा स्क्वायर आएगा उसकी जगह -1 लिखना है। तो यहाँ पर z इनवर्स आएगा 3 माइनस 5 आयोटा अपॉन 9 माइनस 25 आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर यहाँ से हटा देंगे, इसकी जगह -1 आ जाएगा। 3 माइनस 5 आयोटा अपॉन 9 माइनस माइनस प्लस 25, z इनवर्स आ गया 3 माइनस 5 आयोटा अपॉन 25 प्लस 9 तो 34 आ गया। बेटा एलसीएम ब्रेक कर देंगे, मतलब 3 के नीचे अलग 34 आ जाएगा, 5 आयोटा के नीचे अलग आ जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। तो हमने इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकाल लिया। इसको कॉपी करने के बाद पार्ट 2 आपने करना है। पार्ट 2 में बता देता हूँ क्या करना है। z बराबर 8 आयोटा ये z इनवर्स हो जाएगा 1/8 आयोटा, मल्टीप्लाई डिवाइड करा देंगे इसके कॉन्जुगेट से। तो देख ले इधर बेटा 1/8 आयोटा है, मल्टीप्लाई कराएंगे -8 आयोटा से, डिवाइड कराएंगे -8 आयोटा से। अब बेटा नीचे दोनों जगह सिंगल वैल्यू है तो दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ऊपर वाला ऊपर से मल्टीप्लाई हो, ऊपर 8 आयोटा आ गया, नीचे 8 8 64, आयोटा आयोटा से मल्टीप्लाई हुआ, आयोटा स्क्वायर आ गया। बेटा ऊपर भी माइनस है नीचे भी माइनस है, कैंसिल हो गया। आयोटा स्क्वायर की जगह -1 रखेंगे, ऊपर 8 आयोटा है नीचे 64, आयोटा स्क्वायर की जगह -1। तो ये z इनवर्स आ गया 8 आयोटा अपॉन -64, 8 1 जा 8, 8 8 जा 64, z इनवर्स आ गया, माइनस नीचे लिखे ऊपर लिखे एक ही बात है, माइनस आयोटा अपॉन 8। ये आंसर आ जाएगा इसका। तो ये काम आपको घर से करके लाना है। कल टेस्ट भी है 1.1 का।